अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो गया है, आप उससे अर्निंग कर रहे हैं, या आप एक नए पेज पर काम कर रहे हैं, अपने पेज को ग्रो करके उससे पैसा कमाना चाहते हैं, उसे मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फेसबुक आपकी जो अर्निंग हो रही है उसे बंद कर दे। आपके पेज पर जो कंटेंट डाल के आप पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक आपको कभी एक नोटिफिकेशन या एक ईमेल भेज के कह दे कि हमने आपके मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया है, मतलब मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। या फिर जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं, जिस पेज को आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, आप अपने पेज के सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फॉलोअर्स, वॉच टाइम, जो भी क्राइटेरिया होता है सारा कंप्लीट करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे फेसबुक पर मोनेटाइजेशन के लिए, तो फेसबुक आपके पेज को रिजेक्ट कर देगा, मोनेटाइज नहीं करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है जिसे सभी फेसबुक क्रिएटर्स को कर लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि फेसबुक पर इस सेटिंग के बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं अपने पेज पर। एक्चुअली पेज की सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। फेसबुक पेज की इस सेटिंग के बारे में जितने भी फेसबुक क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग ये सेटिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाद में जब उनकी अर्निंग बंद हो जाती है या फिर पेज ग्रो होने के बाद जब अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो फेसबुक रिजेक्ट कर देता है, जिसमें गलती उनकी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी गलती हमारी नहीं होती है, फिर भी हमारे पेज पर इश्यूज़ या वायलेशन आ जाते हैं और हमें उसका पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पेज पर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है और उसका रीज़न हमें नहीं पता चलता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तो कभी कभी होता क्या है, किसी दूसरे की गलती की वजह से भी आपके पेज पर इश्यूज आ सकते हैं, वायलेशन आ सकते हैं। तो किसी दूसरे की गलती आपके पेज पर कैसे असर करेगा, यही आज के इस वीडियो में बताएंगे कि क्या सेटिंग है जो कि आपको सही तरीके से करके रखना चाहिए, जिससे किसी दूसरे की वजह से आपके पेज पर गलती, वायलेशन, इश्यूज ना होने पाए। चलिए क्या सेटिंग आपको दिखाते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों ये सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और फेसबुक एप्लीकेशन में अपने पेज पर स्विच कर लेना है। अभी देखते हैं हमारा फेसबुक पेज है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। इससे पहले वाला पेज हमारा 19,000 फॉलोअर वाला पेज भी है, लेकिन उस पर मैं कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ। मैंने ये नया पेज बना लिया है, तो इसे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक पेज पर स्विच कर लेना है। पेज पर स्विच करने के बाद ऊपर राइट साइड में जो हमारा प्रोफाइल फोटो दिखता है, पेज का जो फोटो दिखता है, हमें यहाँ पर टच करना है। अब यहाँ पर टच करने के बाद वहीं पर हमें एक छोटा सा गेयर का निशान दिखाई देगा, मतलब सेटिंग वाला बटन दिखाई देगा, हमें इस पर टच करना है। सेटिंग वाले बटन पे जैसे ही आप टच करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको न्यूज़ फीड्स, नोटिफिकेशन, नेविगेशन बार, लैंग्वेज, रीजन, मीडिया, योर टाइम ऑन फेसबुक, डार्क मोड, कैमरा रोल और पेज डिटेल्स, हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेज सेटअप, रील्स और फॉलोअर एंड पब्लिक कंटेंट। इसके बाद वाला ऑप्शन आपको दिखेगा पेज एंड टैगिंग का। पेज एंड टैगिंग की सेटिंग को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अगर आपने सेटिंग नहीं किया है तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा, वरना फ्यूचर में आपके पेज पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेज एंड टैगिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टच करना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जो कि फेसबुक पेज की मूल सेटिंग है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपके पेज पर कोई दूसरी की गलती की वजह से वायलेशन या इश्यूज नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके देता है वो कुछ इस प्रकार से देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। इसका मतलब कि आपके पेज पर कौन कौन पोस्ट कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो कि आपके पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एवरीवन लिखा हुआ दिखा रहा है। एवरीवन मतलब हमारे पेज पर कोई भी आके कुछ भी पोस्ट करके जा सकता है। कोई हमारे पेज पर आया, हमारा टाइमलाइन पर कुछ भी पोस्ट करके वो जा सकता है, जो कि हमारे पेज पर लोगों को दिखाई देगा। और फेसबुक भी ये समझेगा कि आपने ये परमिशन लोगों को दे रखी है, इसलिए लोग आपके पेज पर पोस्ट कर पा रहे हैं। तो उस जो भी पोस्ट किया जाएगा उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि आपने लोगों को परमिशन दे रखा है यहाँ पर एवरीवन करके। ये फेसबुक का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो आपको सिंपली से करना क्या है, यहाँ पे एवरीवन लिखा है, इस पर टच करना है और यहाँ पे आपको ओनली मी कर देना है। अब ओनली मी करने से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपके पेज पर पोस्ट नहीं कर पाएगा कुछ भी, ठीक है। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, कोई और आपके पेज पर पोस्ट नहीं कर पाएगा। जो आप पोस्ट करेंगे, जो आपका एडमिन पोस्ट करेगा, सिर्फ वही पोस्ट आपके पेज पर दिखाई देगा। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज। तो अगर आपने इससे पहले वाला, मतलब ये वाला सेटिंग अगर आपने
पहली वाली सेटिंग अगर आपने एवरीवन कर रखी है तो दूसरी वाली सेटिंग में आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर किसी और ने आपके पेज पर कुछ पोस्ट किया है तो उसे कौन लोग देख सकते हैं, किसको वो दिखना चाहिए। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन रहता है, मतलब किसी ने अगर आपके पेज पर पोस्ट किया, आपके टाइमलाइन पर पेज के, तो वहाँ पर जो भी पोस्ट किया जाएगा वो सभी लोगों को दिखाई देगा। तो इसे भी हमें टच करना है और इसे भी हमें ओनली मी कर लेना है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन को हमें सबसे पहले तो ओनली मी कर लेना, ताकि हमारे पेज, भैया हमारा पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, उस पर हम अपना कंटेंट डालना चाहते हैं, तो हम दूसरे को क्यों परमिशन दें कि कोई भी और भी हमारे पेज पर पोस्ट कर पाए। यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, एक तो होता है एडमिन पोस्ट जो कि हम अपने कंटेंट अपने पेज पर पब्लिश करते हैं, एक होता है कोई और व्यक्ति आके आपके टाइम, आपने देखा होगा कि किसी का हैप्पी बर्थडे आता है तो हम लोग उसके टाइमलाइन पे जाके हैप्पी बर्थडे उसको बोल देते हैं, हैप्पी बर्थडे, स्पेशली सबसे ज़्यादा यही पोस्ट किया जाता है हैप्पी बर्थडे। हम उसके टाइमलाइन पर जाते हैं और उसके पेज या प्रोफाइल पर हैप्पी बर्थडे लिख के हम पोस्ट करते हैं, जो कि उसके टाइमलाइन पे, उसके पेज या प्रोफाइल पर दिखाई देता है जिस पर हम पोस्ट करते हैं। वैसे अगर हमारे भी पेज या प्रोफाइल के टाइमलाइन पे कोई पोस्ट करेगा तो वो लोगों को दिखेगा। तो ये सेटिंग हमें ओनली मी कर लेना है, हमें नहीं परमिशन देना है भैया किसी को भी हमारे पेज पर पोस्ट करने का। ठीक है, इसके बाद अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसे ऑन ही रहने देना। अगर आपका बंद है तो आप इसे चालू कर लीजिएगा। इसका मतलब आपका जो पोस्ट है, जो भी आपने फोटो, वीडियो, रील कुछ भी आपने पोस्ट किया है, उसे कोई भी स्टोरी में लगा सकता है। तो ठीक है भाई, हमारे पोस्ट को कोई भी अपनी स्टोरी में लगाए, उससे हमें फ़ायदा ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद है अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज़ ऑन योर पेज। इसका मतलब होता है कि लोगों को आप ये परमिशन दे रहे हैं कि लोग आपके पेज का रिव्यू करें। मतलब जैसे मेरा पेज है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आपको रिव्यू का ऑप्शन मेरे पेज पर मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। तो आप मेरे पेज को रिव्यू दे सकते हैं, रिव्यू पे टच करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आनंद विश्वकर्मा के वीडियोज़ अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, वो आप अपना ओपिनियन, अपनी विचार को आप दे सकते हैं, जो कि मेरे पेज पर दिखाई देगा जब भी कोई आएगा। मेरे पुराने वाले पेज पर कई भाइयों ने मुझे रिव्यू दिया हुआ है मेरे पेज पर, जो कि अच्छा रिव्यू दिया है। इस पर भी आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाकी नीचे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर टैगिंग का। अब देखिए टैगिंग में क्या यहाँ पर सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक देता है, हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन योर पेज। तो फेसबुक ये कह रहा है कि आप क्या परमिशन देना, हु कैन सी, कौन कौन लोग देख सकते हैं कि आपके पेज को कहाँ कहाँ पर टैग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये भी एवरीवन ही है, हमें इसे भी ओनली मी कर लेना है। हम नहीं चाहते कि अगर हम किसी पोस्ट में टैग किए गए हैं तो लोगों को दिखाई दे, हमारा पेज अगर किसी ने टैग किया है तो लोगों को दिखाई दे, हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो सेटिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये भी देखिएगा, रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक। तो इसका मतलब कि अगर कोई टैग करता है आपको, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टैगासुर में मैं उन्हें टैगासुर कहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक फोटो अपलोड करते हैं, अपना कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें ढेर सारे लोगों को टैग कर देते हैं। इतना ज़्यादा लोगों को टैग कर देंगे तो 10, 20, 25, 50 लोगों को टैग कर देते हैं, 50 लोग को मैक्सिमम टैग किया जाता है, तो टैग कर देते हैं। और टैग में हमारा नाम भी, अगर हमारे पेज को टैग किया तो हमारे पेज का नाम भी उनके फोटो के साथ दिखाई देगा, ब्लू कलर में लिंक बन जाता है वहाँ पे। तो उसको वो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर देखिए हम इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो हम इसे ऑन कर देंगे, तो जब भी कोई हमें टैग करेगा ना तो वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ से हमें डिसाइड कर सकते हैं। देखिए लिखा है रिव्यू टैग दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर्स ऑन फेसबुक। तो इसे हमें ऑन कर देना है ताकि कोई भी टैग करे तो उसे हम रिव्यू कर पाएँ, देख पाएँ। और इसके बाद वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन योर पेज। तो अगर किसी ने हमें टैग किया है तो उसके लिए भी हमें इसे ऑन कर देना है कि हम उसे रिव्यू करेंगे तो हम उसे अप्रूव करेंगे तभी हम किसी पोस्ट में ऐड होंगे। मतलब हमारे पेज को और किसी ने टैग किया है अपने पोस्ट में, अपने फोटो में, वीडियो में, किसी भी चीज़ में, तो हम यहाँ से जब जैसे कोई हमें टैग करेगा तो हमें एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को अगर हम अप्रूव करेंगे, ऐड टू पेज करेंगे, तो ही हमारे पेज पर या फिर जिसने हमें टैग किया उसमें हमारा पेज का नाम दिखाई देगा। तो इसे भी हम ऑन कर देंगे ताकि कोई भी अगर हमें टैग करता है तो हम उसे देखें कि भैया अच्छा पोस्ट में टैग किया है कि किसी गंदे से फोटो में हमें टैग कर दिया है। होता है ना कभी कभी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी उल्टा सीधा पोस्ट करते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी पोस्ट करते हैं, उसमें हमें टैग कर देते हैं। तो हम चाहेंगे कि भैया हमारा पेज किसी ऐसे पोस्ट में ना जाए, उसे हम पहले चेक करें, उसके बाद हम उसे अप्रूव करें। तो इसके लिए हम ये सेटिंग को, जो लास्ट वाला सेटिंग है, इसको हम ऑन कर लेंगे। आई होप कि आपने देख लिया होगा। अब एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, पहली वाली सेटिंग को हमें ओनली मी करना है, दूसरी वाली को भी हमें ओनली मी करना है। इसके बाद जो दो सेटिंग दिख रहे हैं इन दोनों को हमें ऑन रखना है, और यहाँ पर टैगिंग का है, इसे भी हमें ओनली मी करना है। लास्ट वाली दो सेटिंग है, इसे भी हमें ऑन करके रखना है। ये सेटिंग जैसा मैंने यहाँ पे किया है बिल्कुल एज इट इज़ आप भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पेज पर कोई भी फालतू का पोस्ट ना कर पाए, कोई उल्टी सीधी चीज़ों में आपको टैग ना कर पाए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी फेसबुक पर। कभी कभी फेसबुक का जो AI सिस्टम है वो भी देखता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लोगों को परमिशन दिया है, मतलब कि आपने सहमति दी है कि भैया ठीक है आप किसी भी पोस्ट में हमें पोस्ट टैग करिए, हमारे पेज पर आइए पोस्ट कीजिए, तो आपने परमिशन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं।
तो ऐसे कंडीशन में आपको इन सारे सेटिंग्स को ऑन करके रखना है ताकि आपके पेज पर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। आई होप कि क्या सेटिंग आपको करना है आप लोगों ने सही तरीके से समझ लिया होगा। वैसे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखिएगा तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।